हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन क्लास 12th का RS अग्रवाल मैथ चल रहा था और हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में एक लेक्चर आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोगों का है ना इसका दूसरा लेक्चर मैंने सब्स्टिट्यूशन का दूसरा लेक्चर होगा, है ना। यानी कि एक्सरसाइज 12 आप लोगों का करा चुके हैं और ये आप लोगों का जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं ये है ना 13 ये है एक्सरसाइज का नाम, जिसमें से 24 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं और आज जो होने वाला है ये 25 नंबर है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 25 e⁻10x और इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे है, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहे तो आप टोटल को टी मान सकते हैं, यानी तो इस पर पावर जो है उसको टी मानिए। तो यहाँ लिखिए लेट टी इजकल टू 10x और जैसे टी माने तो इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए डी टी बटे में डी एक्स डी टी बटे डी एक्स करेंगे ना। यहाँ देखिए डी एक्स हो गया और 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये ना होता है। अब यहाँ देखिए करना क्या है, इसको यहाँ करते हैं इसको यहाँ, यानी कि डी एक्स का मान आ जाएगा डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स, इसको इस जगह पे कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए नाउ आई इजकल टू इंटीग्रेशन e⁻, इसको t मान लिए हैं तो यहाँ t और ये सेक स्क्वायर एक्स और dx के जगह इसको बिठा देंगे यहाँ dt बटे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया। अब यहाँ बचा क्या e⁻t इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, देखिए इसका इंटीग्रेशन e⁻t यानी कोई भी एक्सपोनेंशियल का भी होता है और बटे में लॉग ये होता है, तो लॉग ये लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका मान 1 होता है। और प्लस में c, t किसको माने थे तो 10x और प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। तो इसी तरह से 26 नंबर भी आप बना सकते हैं, तो 26 नंबर भी आपको हम बना के दिखाते हैं। बहुत मुश्किल है नहीं ये सब, ठीक है, ईजी है, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन e⁻ cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x, आप आराम से बनाइए। देखिए अब हम क्या बोले कि कोई भी एक्सपोनेंशियल तो टोटल को टी मानो, यानी तो इस पर जो पावर है उसको टी मान लेते हैं, है ना। तरीका लेक्चर 1 देखिएगा तब समझ में आएगा। t इजकल टू कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा ना, और इसका हो जाएगा 2 cos x और cos का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 साइन, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये फार्मूला आपको पता है डी टी बटे डी एक्स, एक मिनट ये देखिए, और ये हो जाएगा माइनस साइन 2x, ये है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ करते हैं, इसको यहाँ जगह बदल देते हैं, तो dx का मान आपका पता हो जाएगा dt बटे माइनस साइन 2x, ये है ना। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे देखिए ध्यान से, नाउ i इजकल टू, यहाँ देखिए e⁻t, इसको हम लोग t मान रखें और ये रहने देते हैं, है ना, साइन 2x को, और dx सॉरी यहाँ लिख देते हैं dx के जगह पे क्या रख देंगे ये चीज़ इंटू डी टी और माइनस साइन 2x, ये दोनों कट गया, माइनस बाहर करते हैं तो e⁻t इंटू डी टी हो गया ना। चलिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इसका इंटीग्रेशन यही होगा और प्लस में c, और t किसको मान रखे तो t हम लोग माने cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स और प्लस c आंसर, और ये माइनस जो बाहर में था वो रहेगा, ठीक है। तो 26 नंबर हम लोग इस तरह से बना लिए। कोई दिक्कत, आप लोग किताब अपने पास ज़रूर रखिएगा, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 27 नंबर में भी देखिए हम हिंट करके आपको दिखाते हैं। 27 नंबर यहाँ क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन क्या है साइन ax प्लस बी, और यहाँ कॉस ये x प्लस बी इंटू डी एक्स, क्लियर है। अब देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, तो इसको आप t मान लो पूरा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे लेट
हम बोले थे ना कि जिसका डिफ्रेंशिएशन बगल में मिले उसी को टी मानना है। तो टी बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका डी टी बटे डी एक्स, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में काम करना है, और साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस, और जो है ये लिख देना है। और फिर चेन रूल पता होगा, इसको हम लोग फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए एक्स का ये होगा और बी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। फिर इसको यहाँ, है ना, इसको यहाँ कर देंगे, जगह परिवर्तन कर देंगे, इधर हम लिख देते हैं। तो डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी टी बटे ए कॉस ये एक्स प्लस बी, ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ लिखेंगे नाउ आई इजकल टू, आई माने है ना, अब इसको तो टी मान दिए हैं हम लोग, टी इसको माने हैं, और यहाँ क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स की जगह इसको पुट कर देंगे, ये डी टी बटे ए कॉस ए एक्स प्लस बी। क्लियर है। अब ये दोनों आपका कैंसिल, ए बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ए और टी का क्या हो जाएगा, टी का टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस में सी। टी किसको माने हैं, तो इसको हम लोग टी माने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और बटे में 2a और प्लस में सी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए 28 अच्छा क्वेश्चन है, बना के दिखा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। तो आई इजकल टू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो फार्मूला आप याद रखिएगा, कॉस क्यू एक्स बराबर 3 कॉस एक्स, है ना, और प्लस कॉस 3x और बटे 4। फिर कभी आपको साइन के भी रूप में मिल सकता है, साइन क्यू एक्स का, तो यहाँ लिखिएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, इस तरह के। क्लियर है ना, मतलब ये लिख दिए, ज़रूरत कभी पड़ेगा तो इसके जगह पे रखिए, ये वाला फार्मूला रख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाई 4 और इंटू डी एक्स। अब ये देखिए, ये 4 दोनों का है, अलग अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 कॉस एक्स और प्लस 1/4 कॉस 3x और ये डी एक्स। क्लियर है। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये 3/4 कॉन्स्टेंट बाहर करते हैं, यहाँ कॉस एक्स डी एक्स, 1/4 बाहर करते हैं, यहाँ कॉस 3x डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3/4 कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, प्लस 1/4 कॉस का होता है साइन एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है, 3x लिखे, और यहाँ जो भी रहे उसका डिफ्रेंशिएशन से भाग देना पड़ता है, यानी कि 3 और प्लस 6। अब यहाँ देखिए 3/4 साइन एक्स प्लस 1/12, और यहाँ लिख दें साइन 3x और प्लस में c, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है ना, एकदम आसान है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है कि नहीं। तो 28 नंबर एक बार आंसर भी आप लोग चेक कीजिएगा। हाँ ठीक है, इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे ही जैसे आपको एक और करके दिखाते हैं 29 नंबर, है ना, सब बनाना ज़रूरी नहीं है, ऐसे आपको समझ में ये सब आ जाना चाहिए। 29 नंबर में क्वेश्चन है कि आई इजकल टू 1/x² और e⁻⁻1/x dx हिंट कर देते हैं। हम क्या बोले कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये टोटल को टी मान लो, नहीं तो इसका पावर में जो रहता है इसको टी मान लीजिए, है ना, अपने ये आ जाएगा तो कट जाएगा आपस में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ देते हैं हम आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर नहीं बने तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और कुछ ऐसे लिखना नहीं है, आपको एक्सरसाइज का नाम लिखना है और क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है। हम समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन आपका नहीं बना, तो फिर हम अगले वीडियो में उसको स्पेशल आपके लिए बना के देंगे।
चलिए 30 नंबर हम आपको दिखाते हैं बना के। जैसे ये भी बन जाएगा, है ना, इजी है, बहुत मुश्किल है नहीं। 1/x इंटू डी एक्स। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर किया हो तो समझ में आ जाएगा। आपको बताया था ना कि कोई भी फंक्शन के बगल में अगर इस टाइप का चीज़ रहे तो इसको आप टी मान लीजिए, है ना, इसको टी मान लेंगे तो ये अपने आ जाएगा। देखिए यहाँ करके दिखाते हैं कि लेट टी इक्वल टू कितना 1/x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt/dx। और यहाँ देखिए 1/x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/x²। बात समझ में आया कि कैसे किए? इसमें पावर 1 है ना यहाँ, और डिफ्रेंशिएशन पता है ना -1 होता है। देखिए डिफ्रेंशिएशन जानिए जी, है ना, इतना हो गया। अब इसको इधर कर दें तो डी एक्स का मान आप ये वाला इधर कर दें, इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि डी एक्स बराबर, देखिए ना, क्रॉस गुना इसको यहाँ और इसको यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा x² dt। अब ये माइनस जो है ना, माइनस भी इधर करते हैं। बात समझ में आया? नाउ आई इक्वल टू 1/x² कॉस, देखिए इसके जगह तो हम लोग t माने हुए हैं, है ना, और dx का मान कितना निकला -x² इंटू dt। x² से x² कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस बाहर निकाल दें तो यहाँ cos t इंटू डी टी, ये ना, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, पता है ना, साइन टी और प्लस सी। टी हम किसको माने, वही मान यहाँ रख देते हैं, टी हम लोग माने 1/x को और प्लस सी। ये होगा आपका आंसर, है ना, इज। देखिए 31 नंबर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 31 इसको भी हम लोग इम्पोर्टेंट करते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू डी एक्स बाय क्या है, e⁻x प्लस e⁻−x। ठीक है, जब भी इस तरह का मिले आपको इंटीग्रेशन तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं dx/e⁻x प्लस 1/e⁻x। पावर को नीचे कर दिए। आप एक फार्मूला कभी पढ़े होंगे कि x⁻ अगर -n रहे तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, x⁻n। इसको फिर ऊपर करेंगे तो ये वाला रूप आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 1 है, एलसीएम लीजिए। एलसीएम अगर लेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला यहाँ गुना हो जाएगा e⁻2x नहीं हो जाएगा, या नहीं तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं ना, e⁻x का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम है, गुना हो जाएगा, और +1 और बटे में e⁻x, इसको ऊपर ले जाते हैं e⁻x और यहाँ dx। बात समझे? अब देखिए हम क्या बोले कि कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह रहे तो उसको t मान लेते हैं, तो इसको t मान लेते हैं, लिखते हैं लेट t इक्वल टू e⁻x। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dt/dx यहाँ लिखाता है ना, इस जगह देखो dt/ नीचे में dx यहाँ लिखते हैं, अभी रहने देते हैं, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो यही होता है, x का 1 होता है। अब यहाँ जो dx लिखते थे ना, इसको यहाँ करते हैं। थोड़ा अलग टाइप भी सीखिए ना, तब ना मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आई इक्वल टू, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है e⁻x dx, और यहाँ भी है e⁻x dx। ये इसके जगह पे dt रख दें यहाँ, और यहाँ हो जाएगा आपका dt, और यहाँ क्या है तो t² और +1। अब देखिए 1 + t² लिख देंगे तो बात वही ना होगा जी। और इसका इंटीग्रेशन होता है tan इन्वर्स x, x नहीं है t है, तो t लिख देंगे और प्लस c। तो हम लोग t किसको माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan इन्वर्स t माने e⁻x को और प्लस c। ये हो गया आंसर, है ना। भारी है, एक भी जरा भारी नहीं है, ठीक है। तो अब 2 नंबर में क्या करना है देखते हैं। 2 नंबर को सॉरी देखिए 32 नंबर में है इंटीग्रेशन e⁻2x बाय e⁻2x-2, ये ना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे में देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है कि नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है, तो ये टोटल को t मान लेते हैं, ठीक है। या आप सिर्फ इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो t इक्वल टू e⁻2x-2। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dt/dx, तो अभी d बटे में नहीं लिखें, यहाँ लिखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए e⁻2x
और 2x का क्या हो जाएगा 2x का क्या हो जाएगा 2, यहाँ लिख देते हैं आगे में, और यहाँ जो dx करते थे ना उसको इधर लाते दिए क्या हो जाता है dx। बात समझे। अब यहाँ सोचिए इस 2 को इधर कर दें तो ये हो जाएगा dt/2 और यहाँ e⁻x 2x इंटू dx। अब देखिए इसका मान इतना हुआ, हम थोड़ा अलग टाइप का बता रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए अब इसका मान यहाँ है, देखिए ये वाला पार्ट और ये दोनों सेम है ना, तो इसके जगह पे इसको रख दें, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए बनाते हैं इस जगह पे, तो ये हो जाएगा आपका, इसके जगह ये वाला बात रख देते हैं, है ना। चलिए यहाँ अभी 1 लिखते हैं और नीचे वाले को t माने हुए हैं, और ये है ना, देखिए इतना की जगह पे इसको लिख देते हैं, यानी कि dt/2। अब ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और ये 1/t इंटू dt, और इसका आपको पता है कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो लॉग मॉड ऑफ t प्लस c, और t हम लोग किसको माने हैं, t माने e⁻2x माइनस 2 और प्लस c हो जाएगा आपका आंसर, है ना, इजी। 33 नंबर 34 नंबर दोनों ही सेम है, तो 34 ही बता देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर में है इंटीग्रेशन, आई जरूर मानिएगा, आई है ना, इंटीग्रेशन cot x बाय log ऑफ sin x, और यहाँ पे dx, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझो, हम बताए थे आप लोगों को लेक्चर नंबर इस सब्स्टिट्यूशन में शुरू जो चैप्टर किए थे एक्सरसाइज 13 ये, तो उसमें बताए थे कि जहाँ लॉग वाला बात मिले उसी को टी मानो, ये टोटल को टी मान लेते हैं, तो लेट टी इक्वल टू जहाँ लॉग मिले उसको टी मान लेते हैं, तो लॉग ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका dt/dx, और लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 यहाँ x होता है तो x लिखते हैं, साइन है तो साइन लिख देते हैं, साइन x, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है cos x, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग cos/sin क्या होता है cot, है ना। अब क्रॉस गुना इसको यहाँ करते हैं, इसकी जगह यहाँ करते हैं, है ना, तो dx बराबर हो जाएगा आपका, इसको cot के पास और cot इसके पास, dt/cot x हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि नाउ आई इक्वल टू, समझिएगा यहाँ देखिए ये कॉट है तो कॉट रहने देते हैं, और लॉग साइन एक्स को तो टी मान रखे हैं, और dx का मान आपका यहाँ आ गया dt/cot x, ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 1/t और ये dt, है ना। तो देखिए 1/t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड t और प्लस में c, ठीक है, लॉग t का मान कितना है, t का मान लॉग साइन x, तो यहाँ लिख देंगे लॉग साइन x और प्लस में c, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। तो ऐसे ही है। उसके बाद 35 नंबर में देखिए 35 36 में भी देखिए लॉग वाला चिन्ह है ना, तो सबको मानिए, चलिए बना ही देते हैं। 35 नंबर में यहाँ देखो क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2x साइन x² + 1 इंटू dx, ऐसे गौर कीजिएगा। हम बताए थे ना कि कोई भी फंक्शन में अगर इस तरह का रहे एंगल के रूप में तो इसको टी मान लो, तो ऑटोमेटिक ये वाला बात आ जाएगा आपका, है कि नहीं, दिक्कत नहीं होगा। आप लेट कीजिए ना t = x² + 1, आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dt/dx बराबर ये हो जाएगा आपका क्या 2x, इसको इधर कर दें तो इसको यहाँ और इसको यहाँ कर दें तो dx बराबर dt/2x, है ना। देखिए क्लियर है, दिख रहा है। अब यहाँ लिखना है नाउ आई = 2x और यहाँ साइन t, और dx के जगह इसको पुट कर दें dt/2x। अब देखिए 2x से 2x कट गया ना, तो बचा क्या, यहाँ साइन t इंटू dt। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस, और यहाँ t है तो t लिख देते हैं और प्लस में c, माइनस कॉस t, t के स्थान पर क्या लिख दें x² + 1, तो यहाँ लिख दो
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में सी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, ये सब आसान है। 36 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख ही लेते हैं। सेक एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस में 10x और ये dx। ठीक है, अब यहाँ लिखिए लेट t इजकल टू लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, dt बटे dx बराबर लॉग x का 1/x, तो यहाँ है सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, और यहाँ देखिए सेक का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x और 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यही तो समझना है। ठीक है, और dt बटे dx, यहाँ देखिए इसमें कॉमन सेक आ जाएगा तो सेक कॉमन ले लेते हैं, सेक एक्स, तो यहाँ बचेगा क्या आपका 10x प्लस 2 को सेक में से एगो सेक एक्स होगा, तो यहाँ सेक एक्स एक ठो बच गया और बटे में सेक एक्स प्लस 10x, ये ना होगा, ये दोनों कट गया तो बचा क्या। अब यहाँ देखिए dt बटे dx बराबर सेक एक्स, इसको यहाँ और इसको यहाँ जगह परिवर्तन कर देते हैं, तो जगह जैसे ही परिवर्तन करते हैं तो dx बराबर हो जाएगा dt बटे सेक एक्स। ठीक है, अब यहाँ करेंगे नाउ आई इजकल टू, देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए यहाँ, ठीक है दिख रहा है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम लोग टी माने हुए हैं, माने है ना, यहाँ से यहाँ तक, अरे यही तो माने है ना यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स, ये वाला लिख दिए, सेक जो बचा हुआ था ये वाला, और इसके जगह पे टी लिख देंगे, यहाँ इस जगह पे टी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ क्या है डी एक्स, और डी एक्स का मान ये इतना आ गया, तो ये हो जाएगा आपका डी टी बटे सेक एक्स, सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस में सी, तो टी हम लोग किसको माने हैं, तो वहाँ लिख दीजिए, हम लोग टी माने हैं लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और बटे में 2 है और प्लस सी, ये हो गया टोटल आंसर। क्लियर है, तो ऐसे ही बनेगा, बहुत मुश्किल है नहीं, एकदम इजी बनाना है ना, भारी तो है नहीं ऐसे कुछ। 1/2 यहाँ साइड करके लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप 37 नंबर में भी है ना बना सकते हैं, थोड़ा हिंट हम करते हैं। 37 नंबर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ 10√x इंटू सेक रूट एक्स, अब यहाँ नीचे मत देखिए, यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ बगल है ना, 10 का होता है ना सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 को ही टी मान लीजिए, ये अपने कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। देखिए बना के दिखाते हैं, लेट टी इजकल टू 10√x, अब इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी टी बटे डी एक्स, और 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स नहीं है रूट एक्स, तो रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का करेंगे 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, होगा ना। चलिए अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स कर सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए तो हमें डी एक्स चाहिए है ना, डी एक्स यानी कि एक बार लिख देते हैं, देखिए डी टी बटे डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स। अब क्रॉस गुणा नहीं कर पाइएगा ऐसे करके, ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका रूट एक्स, अच्छा 2 भी है तो यहाँ 2 छोड़ना नहीं है, ठीक है, और ये वाला नीचे यानी कि इधर आएगा पलट जाएगा जी, सीधा समझिए सेक स्क्वायर रूट एक्स और यहाँ डी टी। क्लियर है, अब यहाँ समझिए नाउ आई इजकल टू, देखिए यहाँ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसको तो यहाँ से यहाँ तक टी माने हुए हैं तो ये टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स और बटे में रूट एक्स और डी एक्स, ये डी एक्स की जगह इतना रख देते हैं 2 रूट एक्स बाय
सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी टी। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, सेक स्क्वायर रूट एक्स और ये वाला कैंसिल, तो बचेगा क्या, टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, देखिए ये टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और प्लस सी। अब टी हम लोग किसको माने थे, टी हम लोग किसको माना है, तो टेन रूट एक्स, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, बाई 2 प्लस सी हो गया आंसर। क्लियर है। 38 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए बना, आपको हिंट करते हैं, देखते हैं कौन कौन बना पाते हैं 38 नंबर। 38 नंबर यहीं हिंट करते हैं क्वेश्चन लिख के कि x tan इनवर्स x बाय एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पर पावर 4 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन है। तो हम आपको बताए थे कि जब भी इनवर्स वाला पार्ट मिले ना तो इसको टी मान लीजिए। जैसे टी मानेंगे तो ये वाला और ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या, देखिए इसको टी मानिएगा ना और डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, डी एक्स का मान निकालिएगा, नीचे वाला और ये एक्स दोनों ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, टी बचेगा, बचेगा ना। तो ये 2 जो होगा ना उसको बाहर निकाल लेंगे और यहाँ टी का अलग से डिफ्रेंशिएशन में इंटीग्रेशन कर लीजिएगा और फिर tan इनवर्स उसकी जगह पुट कर देना है, बनेगा। इसको पहले आप टी मानिएगा, हद है यार। देखो इसको लेट यहाँ करना, टी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी होगा ना और बटे में डी एक्स, और इसका हो जाएगा, देखो इसका tan इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना होता है एक्स स्क्वायर, लेकिन ये एक्स है नहीं, पहले से एक्स स्क्वायर है तो एक्स पर पावर यहाँ 4 हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन फिर होगा 2x, नहीं हो जाएगा। और इधर जो dx था यहाँ dx हो जाएगा। अब ये 2 फालतू का इधर कर दो, या नहीं तो dx हम लोग यहाँ रहने देते हैं, इस तरह हम तो बना ही दिए, अब क्या आप बनाइएगा, इसको इधर लाएंगे तो पलट जाएगा, ठीक है। dx इधर ले जाते हैं तो dx बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स पर पावर 4 और यहाँ 2x इंटू डी टी, है ना। चलिए इसको t मानते हैं, तो आई इसको यहाँ देखिए x इंटू टी और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x इंटू डी टी, ये दोनों कट गए, x से x कटे, ये 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ देखिए t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। अब t का मान हम लोग ये tan इनवर्स यहाँ इसकी जगह रख दीजिए, है ना। और फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर आप क्या कीजिएगा पता है आपको, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या बोलें, इसी तरह से आप बना सकते हैं। जैसे 39 नंबर में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, इसको टी मान लीजिएगा, ठीक है। 40 नंबर में भी साइन इनवर्स एक्स है, इसको टी मान लीजिए। ऐसे 40 हम बना के दिखाते हैं आप। देखिए 40 नंबर में हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जब भी इनवर्स वाला पार्ट मिले उसको टी मानिए। तो यहाँ लेट टी इक्वल टू, आपने इसको टी मानिएगा और डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ये वाला अपने कट जाएगा, ठीक है, इसमें सोचने की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का तो 1 होता है ना। अब इसको यहाँ करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, तभी ना होगा क्रॉस गुना, तो डी एक्स यहाँ से निकल जाएगा जी, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर है। अब यहाँ लिखना है नाउ आई इक्वल टू, देखिए 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रहेगा और इसको न टी माने हम लोग साइन इनवर्स को, तो यहाँ टी और यहाँ देखिए डी एक्स के जगह ये वाला पुट कर देंगे, है ना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या 1 बाई टी और इंटू डी टी। और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन आपको पता है लॉग ऑफ टी और प्लस सी, और टी किसको माने हुए हैं हम लोग, तो साइन इनवर्स एक्स को यहाँ बिठा दीजिए और ये हो गया आपका आंसर। सिंपल है, भारी है कहाँ, तो मुश्किल है नहीं इस सब में। जैसे एक 40 नंबर क्वेश्चन किताब आप लोगों के पास है RS अग्रवाल, अगर RS अग्रवाल किताब है तो एक्सरसाइज हम लोग बना रहे हैं अभी 13A, और इसमें से एक 40 नंबर आप लोग देखिएगा, रूट के अंदर जो है 2 प्लस लॉग एक्स, इसको टी मान लीजिएगा, एक्स ऑटोमेटिक कट जाएगा अपने आप, ठीक है। 42 नंबर आपको हम करके थोड़ा सा हिंट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आई इक्वल टू, यहाँ देखिए ध्यान से,
सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर है तो इसको टी मानिएगा, ये ऑटोमेटिक आपका कट जाएगा, ठीक है, यानी कि लॉग इतना हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए लेट टी इजकल टू 1 प्लस 10x, डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी टी बटे डी एक्स, 1 का 0 और 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, है ना। देखिए इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, जगह परिवर्तन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे बराबर डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे क्लियर है। अब यहाँ देखिए करना क्या है, आई इजकल टू, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स और इसको तो हम लोग टी मान रखे हैं तो यहाँ टी, बात समझ में आ रहा है। और डी एक्स का मान कितना आ गया, डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स, एकदम आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, हर क्वेश्चन को बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग पिछला लेक्चर इसका देखे होंगे तो 1/t का होता है log t और प्लस में c, ये log और t किसको माने हैं तो 1 प्लस 10x, तो यहाँ लिखिए 1 प्लस 10x। ये सब तो देखते देखते आप बोल दीजिएगा ये आंसर क्या होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नीचे देखिए 43 नंबर में भी 1 प्लस cos x को t मान लीजिए तो ऊपर साइन जो है वो कट जाएगा, क्या ना। और यहाँ देखिए आपको हम बना के दिखाते हैं 44 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, तो 44 नंबर हम चाहेंगे आपको बना के दिखाएं। आई इजकल टू क्या है तो 1 प्लस 10x, देखिए बनाने का तो आप कई तरह से इसको बना सकते हैं, लेकिन जो सिंपल तरीका है ऐसे, चलिए हम दोनों टाइप से बना के दिखाएंगे। एक इधर लाइन खींच देते हैं, ठीक है, और एक बार और ही इसका इंटीग्रेशन यहाँ उतार लेते हैं, 1 प्लस 10x और यहाँ 1 माइनस 10x इंटू डी एक्स। अब देखिए मेथड वहाँ तो कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं, कोई भी प्रोसेस गलत थोड़ा होता है, तो आप किसी भी तरीक़ा से बना सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि 1 को आप लिख सकते हैं 10π/4 और प्लस 10x, है ना। यहाँ देखिए इसके आगे में 1 है तो यहाँ 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x ए डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 10 a प्लस बी यानी कि π/4 प्लस x और इंटू डी एक्स। अब 10 का इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, क्या होता है माइनस लॉग ऑफ कॉस, और जो है वो यहाँ लिखना है π/4 और प्लस x, ये है ना। और इसका एक और फार्मूला होता है, इसको ब्रैकेट में रखिए और ये टोटल मोड में रहेगा प्लस c। एक और होता है, यहाँ अगर सेक लगाइएगा तो माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक तरीका तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्या है, इसमें अगर इस टाइप से बनाया जाए, अब ज़रूरी नहीं कि आंसर आपका हूबहू मिले, लेकिन प्रोसेस देखा जाएगा, ठीक है। अब वहाँ थोड़ा ना आंसर दे देगा, हाँ अगर प्रूव्ड करने वाला रहेगा तब तो आपको सेम टू सेम लाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, इसमें 10 को तोड़ देते हैं, 10 का क्या होगा, 10 को साइन बटे कॉस लिख सकते हैं ना, तो यहाँ साइन बटे कॉस, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और बटे में यहाँ कॉस रहेगा, तो कॉस अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसके भी नीचे में कॉस आएगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, ठीक है। तो बटे इसको भी हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और कॉस एलसीएम में आएगा तो यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे में फिर कॉस और यहाँ वाला कॉस, दोनों कट गया, ख़त्म हो गया। अब इसको टी मान लीजिएगा, है ना। तो इसको अगर हम लोग टी मान लेंगे, लेट टी इजकल टू कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, और इसका अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन का हो जाएगा क्या कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस, और इसका हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये डी एक्स इधर करते हैं तो ये माइनस इधर कर दें, तो यहाँ देखिए माइनस इधर कर दीजिए, ये प्लस हो गया डी एक्स यहाँ, है ना, जगह कम था इसलिए किया हम लोग इसे। अब यहाँ देखिए इस जगह पे यहाँ आपका डी एक्स है, ये वाला पार्ट आपका मिल रहा है, यहाँ देखिए तो ये टोटल, तो इसके जगह माइनस डी टी रख देते हैं, है ना। देखिए यहाँ लिखेंगे नाउ आई इजकल टू, या माइनस डी टी इस जगह पे, और नीचे में ये तो टी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड टी और प्लस सी, और टी किसको माना है, ये ना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ टी की जगह रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा,
तो कि इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, है ना। तो 44 हो ही गया। 45 भी बहुत मुश्किल नहीं है, नीचे वाला को टी मान लीजिए, ऊपर अपने आ जाएगा। हम बोले थे कि लॉग वाले पार्ट को टी मानिए, ठीक है। तो चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, 45 नंबर के बाद इधर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे भी आपका वीडियो लंबा होते जा रहा है।